नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार के आज के सफर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आज का सफर गणपति के उस दरबार का है जहां से शुरू हुआ वो मंत्र जो कहता है गणपति बप्पा मोरिया। आज करेंगे गणपति के मयूरेश्वर स्वरूप के दर्शन, साथ ही होंगे दुनिया के अकेले ऐसे नंदी के दर्शन जो शिव दरबार में नहीं बल्कि गणपति दरबार में होते हैं विराजमान। भक्ति का आधार है गणपति, आस्था की पतवार है गणपति, शक्ति का संधान है गणपति, अष्टविनायक यानी गणपति के 8 स्वरूपों का वो समूह जो संसार को स्थिरता प्रदान करता है। मान्यता है कि गणपति का पहला दरबार महाराष्ट्र के पुणे में मोरे गांव में स्थापित हुआ। मन में आस्था हो तो ईश्वर का दर्शन माया के इस संसार में भी हो ही जाता है। मयूरेश्वर गणपति के दर्शन वैसे तो हमेशा नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो वो मन मोह लेता है। सड़कों पर लगी जानकारी दरबार तक बढ़ने की शक्ति के साथ साथ दिशा की सही जानकारी देती है। गणपति के दरबार की हवा में लहराती भगवा पताकाएं कई किलोमीटर दूर से ही एहसास करा देती हैं कि मंजिल नजदीक ही है। गणपति के दरबार के बाहर फूलों के साथ साथ दूब की मालाएं आस्था और विश्वास में गुंथी भक्ति का संदेश देती हैं। फिर जब कदम उस दरबार के सामने ठहरते हैं तो दिखता है किसी पुराने मराठा किलेनुमा गणपति का दरबार। मन्नतों, इच्छाओं, कामनाओं का सिरा पकड़े लाखों भक्त हर साल गणपति के इस दरबार में उम्मीद के साए में खींचे चले आते हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर कोई गणपति को प्रसन्न करने के लिए, गजानन को खुश करने के लिए भेंट लाता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता जो गणपति के लिए उनका प्रिय भोग मोदक लाना भूल जाए। गणपति अपने इस दरबार में किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, तभी तो दिलों में उठने वाली गणपति की श्रद्धा हर बार भक्तों को यहां बार बार खींच लाती है। गणपति के इस दरबार का इतिहास माता सती से लेकर कलयुग में संत मोरावी तक से जुड़ता है। गणपति प्रथम पूज्य है, लेकिन गणपति के हर अवतार में प्रथम पूज्य है मोरेश्वर विनायक, जिनसे सृष्टि में पूजा का विधान आरंभ होता है। आदिदेव हैं विनायक, लेकिन पुणे के चिंचवड़ में स्थापित इस दिव्य धाम में गणपति विनायक स्वरूप में विराजमान हैं। देश के हर गणपति मंदिर की तरह भगवान विनायक का ये दरबार बिल्कुल नहीं दिखता। ये मंदिर किसी पुराने किले की तरह दिखता है। मंदिर के गर्भगृह के मेहराब और कंगूरे किसी मराठा हवेली की याद दिलाते हैं। गर्भगृह के ऊपर बना
मंदिर का गुंबद अलग अलग कलाकृतियों और मूर्तियों से सजा हुआ है, जबकि मंदिर के नीचे का हिस्सा पुराने काले पत्थरों से बना है, जहां गणपति विनायक स्वरूप में विराजमान होते हैं। मंदिर का इतिहास कहता है कि यहाँ विराजमान गणपति ही भगवान गणेश का सबसे पहला अवतार हैं। ये जो गणेश जी है, ये गणेश जी का स्थापना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति और सूर्य पंचदेवी स्थापित भूतल का पहला मूर्ति स्थापित स्वयं था। इसीलिए इनको ज्येष्ठराजम ब्रह्मणाम ब्रह्मस्पति मीन सबका अधिपति बोलते हैं। मयूरेश्वर गणपति मंदिर के गर्भगृह में अपने चांदी के सिंहासन पर सिंदूरी रंग में विराजमान होते हैं। लेकिन गणपति ने मयूरेश्वर का अवतार क्यों लिया और कैसे इस धरा पर विराजित हुए, इसकी कथा सूत्र का सिरा माता पार्वती से जुड़ता है। पार्वती ने व्रत किया मिट्टी का गणेश जी बनाने का, पूजन करने का, विसर्जन करने का। ऐसे भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी को पार्वती ने मिट्टी का गणेश जी बनाया, पूजन अर्चन कर सचेतन हो गया। तो गणेश जी ने बोला कि हम आपके यहाँ त्रेता युग में मयूरेश्वर नाम से अवतार ले लिया। और बाद में गणेश जी ने अवतार लेने के बाद कमलासुर और सिंदूरासुर का वध करने के लिए मयूर वाहन निवास किया, इसीलिए अवतार से मयूरेश्वर और वाहन से मोरेश्वर थे। अष्ट विनायक में प्रथम मोरेश्वर गणेश साल में 9 दिन अपने भक्तों को अपने दरबार में मुक्त दर्शन देते हैं। इन 9 दिनों में गणपति अपने पूरे श्रृंगार के साथ सामने आते हैं। सिंदूरी गणपति के इस दर्शन लाभ को पाने के लिए देश के कोने कोने से गणपति भक्त गणेश के साथ इस दरबार में पहुंचते हैं। मयूरेश्वर मंदिर में एक साल में 3 बड़े उत्सव होते हैं। उसमें भाद्रपद में एक उत्सव होता है, माघ में एक उत्सव होता है और एक दशहरे का बड़ा महोत्सव होता है। भाद्रपद में उत्सव का बड़ा महत्व यह है कि सभी लोगों के धर्मों के लिए और महिलाओं के लिए मुक्त द्वार का दर्शन रहता है। उस समय गणेश जी का श्रृंगार किया जाता है। उस श्रृंगार का महत्व है कि गणेश जी के ऊपर 350-400 साल पुराने गहने, चांदी, सोने के और बड़े बड़े गहने पहनते हैं। वो गहने सिर्फ एक साल में 9 बार पहनते हैं। भाद्रपद में 3, माघ महीने में 3 और दसरा, दिवाली पाड़वा और गुड़ी पाड़वा के दिन ये गहने पहनते हैं। गणपति का ये दिव्य धाम सिद्ध पीठ है, इसीलिए अपने जीवन के हर एक संकट लेकर भक्त यहाँ आते हैं और बुद्धिराज विघ्नहर्ता से समाधान का आशीष लेकर वापस जाते हैं। देश का कोना कोई भी हो, भगवान कैसे एक भक्त की भक्ति की जंजीर में ममता से बन जाते हैं, इसकी कहानियां दिखाई और सुनाई पड़ती हैं। मोरेश्वर के इस दरबार से भी एक संत की ऐसी ही लोक कथा जुड़ती है, जिसका नाम सदियों सदियों के लिए गणपति के साथ जुड़कर अमर और अमिट हो गया। इलाका उत्तर भारत का हो, दक्षिण भारत का हो, पश्चिम या पूर्वी भारत का हो, गणपति के हर दरबार में मंत्र गणपति बप्पा मोरया का ही गूंजता है। लेकिन इस मंत्र में मोरया का जो टुकड़ा है, उसका इतिहास गणपति चिंचवड में स्थापित इस दिव्य धाम से जुड़ता है। लोक कथा कहती है कि संत मोरावी को गणपति पर अटूट आस्था थी। भक्ति की इसी आस्था ने न केवल इस दरबार को बल्कि संत मोरावी के नाम को भी भगवान के साथ एकीकार कर दिया। चिंचवड़ के महान गणपति मोरावी से उनका जन्म इधर का है और समाधि उनका चिंचवड़ है। वो हर शुद्ध चतुर्थी को उधर से पैदल आते थे। एक चतुर्थी को आए तो मंदिर का दरवाजा बंद हो गया, तो राइट साइड में जिस पेड़ के बैठने के बाद उनको गणेश जी ने आके दर्शन दिया, इसीलिए उनको कल्पवृक्ष बोलते हैं और बाद में वो चिंचवड़ में सेटल गए। जैसे श्याम का नाम राधा के बिना अधूरा है, वैसे ही
गणपति बप्पा का मंत्र भी बिन मोरया के अधूरा है। यही तो होता है भगवान और भक्त के बीच प्रेम के संबंध की डोर। जब भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। गजानन अपने इस दरबार में छोटी छोटी आंखों से भक्तों को दर्शन देते हैं। रोजाना गणपति का श्रृंगार धूप से जरूर किया जाता है। भगवान गणेश के इस दरबार में गणपति की आराधना सूरज की पौ फटने के साथ शुरू हो जाती है और रात में शयन आरती के साथ ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। सुबह 5 मंदिर बजे खुला रहता है और 5 बजे मंदिर लोगों के लिए दर्शन के लिए खुला रहता है। 7 बजे दोपहर की होती है, 12:30 बजे महापूजा होती है, नैवेद्य होता है, गणेश जी को भोग लगाते हैं। 3 बजे पोशाक होता है, गणेश जी को शाल श्रृंगार पहनते हैं। रोज सुबह शाम को 8 से 8:30 बजे आरती होती है। ये हर रोज का टाइम है। 9 बजे उनको गणेश जी को दूध और चावल का भोग लगाते हैं और सुबह शाम को 10:30 बजे मंदिर सेज आरती करने के बाद बंद होता है। लंबोदर सुख करता इस दरबार में रोजाना आस्था, मन्नतों और उम्मीद का दीपक जलता है। गर्भगृह में गणपति की आरती के वक्त वातावरण भक्तिमय हो जाता है। दीपक की लौ में गणपति का दर्शन अलौकिक दिखता है। हाथों की तालियां घंटों की आवाज के साथ मिलकर दिव्य आभास कराती हैं, तो मन उस आध्यात्मिक सुकून का एहसास करता है जब आत्मा अपने आराध्य के साथ साक्षात दर्शन करती है। सदियों से गणपति विनायक अवतार में भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। कहते हैं कि ये गणपति दरबार पूरी सृष्टि में अकेला ऐसा दरबार है जहां मूषक राज के साथ शिव के प्रथम गण नंदी भी स्थापित हैं और इसीलिए माना जाता है कि इस दरबार में गणपति के साथ साथ शंकर का भी वरदान मिलता है। गणपति के इस दरबार की व्याख्या पौराणिक है। मुद्गल पुराण के 22वें अध्याय में मोरगांव की महानता का वर्णन किया गया है, तो गणेश पुराण के अनुसार मोरगांव मयूरापुरी भगवान गणेश की 3 मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। मान्यता है कि अष्टविनायक की यात्रा का आरंभ और अंत दोनों ही बिंदु यहीं मोरेश्वर विनायक हैं। शास्त्रोक्त अष्टमी करने में ना ये सर्वाद्य अष्टम ऐसा इसलिए शास्त्रोक्त अष्टमी करने बोलते ना, इधर से शुरू करने का और इधर करने का। क्यों कि ये सबसे पहला और आद्य स्थान है। कालांतर में मोरगांव गणपति को ब्राह्मण पेशवा शासकों का संरक्षण मिला और 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य में ये मंदिर नए स्वरूप में स्थापित हुआ, क्योंकि मराठा ब्राह्मण पेशवा अपने कुल देवता के रूप में गणपति की आराधना करते आए थे। गणपति के इस दरबार में उनके वाहन मूषक राज के भी दर्शन मिलते हैं, जिनके कानों में भक्त अपनी मनोकामना की अरदास लगाते हैं और मूषक राज उन कामनाओं को गणपति के कानों तक पहुंचाते हैं। गणपति का ये दरबार अपने में खास इसलिए भी है क्योंकि इस दरबार में गणपति नंदी के साथ विराजित नजर आते हैं। ये नंदी नजदीक शिवजी साथ लेके जाए थे, इधर लेके गाड़ा लेके आए थे, गाड़ा टूट गया तो उन्होंने बोला मेरे को कुछ गणेश सेवा है, इसलिए गणेश जी के सामने नंदी है, बाकी कुछ को नंदी नहीं। सदियों से आस्था का विश्वास भक्तों को इस गणपति दरबार में आने को प्रेरित करता रहा है, जहां गणपति हर भक्त की मनोकामना पूरी करते आए हैं
इसीलिए इस दरबार में आज भी जयकारे लगते हैं, गणपति बप्पा मोरया। गणपति के इस दरबार का सफर तय करने के बाद अब बढ़ते हैं धर्मसूत्र की ओर। ये चूड़ियां जो हैं ये रत्न हैं और ये भी सौभाग्य से ही संबंध रखते हैं और मांगलिक कार्यों में भी ये पहननी चाहिए स्त्रियों के लिए। और सर्वप्रथम तो इसका भाव ये रहता है कि इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये विवाहित हैं। तो जहां विवाहित माता बहन हैं वो ज्यादा चूड़ियां पहनती हैं, कहीं कहीं अविवाहित कोई है तो वो एक आध सूचक के शब्द रूप में उनको प्रदान कर लेती हैं। तो इसमें जो गुप्त रहस्य है वो यही है कि मांगलिक मंगल ही मंगल हो, इसके लिए मांगलिक अभिवृद्धि के लिए सौभाग्य रत्न स्त्रियां हाथों में धारण करती हैं। प्रार्थना हो स्वीकार के आज के सफर में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम के सफर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।